बाबा विश्वनाथ जी की जो नगरी थी उसके कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने 500 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त किया। जब भर्तियां नहीं निकालेंगे, टीचर की संख्या कम होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इनके जो दो तरह के जो चरित्र है वो जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। उसकी आड़ में जिस तरह से 7,000 करोड़ से ज्यादा पानी की तरीके बहाया गया सिर्फ इवेंट के माध्यम से, लेकिन जब पर्चा लीक हो जाता है, जब परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार और वो खुद टूट जाता है। बनारस की गलियों के बारे में आपने खूब सुना होगा और काशी विश्वनाथ के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन बनारस जब सियासत शुरू हो गई है और वहां से जो सांसद हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उस क्षेत्र में किस तरीके का विकास चल रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर व प्रवक्ता सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बनारस को लेकर के मॉडल कहा जाता है कि गुजरात का मॉडल बनारस में उतारा गया है, आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में वहाँ से सांसद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री हुए। जब बनारस आए तो उन्होंने बड़े बड़े दावे और वादे किए। उन्होंने कहा कि माँ गंगा का मैं बेटा हूँ और बनारस को मैं क्वेटो सिटी बना दूंगा। लेकिन जिस तरह से बनारस में हम लोग लगातार चुनाव के समय वहाँ जाते हैं, अभी आपने विजुअल्स देखे होंगे कि अभी तो बरसात की शुरुआत हुई हो, बनारस जो है पूरी तरीके जलमग्न हो गया। लगातार जो सड़कें हैं वो धंसती हुई जा रही हैं। बनारस में संसदीय क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल गिर गया था जिसमें 8 लोग मरे थे। तो मैं कह सकता हूँ कि बनारस में जो एग्जैक्ट जो चीज़ें थी, जो इन्होंने वादे और दावे किए थे, धरातल पर वो जो है फेल साबित हुए हैं। एक दूध की फैक्ट्री लगाने की बात थी, अब मुझे लगता है कि दूध की फैक्ट्री कितनी संचालित है ये तो सरकार और वहाँ की जनता भी कायदे से समझ रही है। और जिस तरह से स्पोर्ट स्टेडियम की बात की थी, हम लोग चुनाव के समय गए थे, वहाँ देखा था स्पोर्ट स्टेडियम के नाम पर वहाँ पर ताला लगे थे। बनारस में देखा होगा कि अभी जो सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, बनारस में भी कई जो सरकारी विद्यालय हैं उनको बंद किया गया। आज वहाँ पर बच्चे जो है वो मांग कर रहे हैं, बनारस के बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमारा स्कूल को क्यों मर्ज किया जा रहा है। और टीचर जो है लगातार, टीचरों को देखा होगा कि टीचर की संख्या की बात ये लोग करते थे कि टीचर की संख्या कम है। जब भर्तियां नहीं निकालेंगे, टीचर की संख्या कम होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इनके जो दो तरह के जो चरित्र है वो जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ आते हैं, फीता काटते हैं, उसके बाद योजनाओं का क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो पूरा प्रदेश जानता है। कई एमयू साइन किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन बनारस को सिर्फ और सिर्फ आपने एक इस तरह की स्थली बना के रख दिया जहां पर गुजराती कंपनियां आकर के निवेश कर सकें और उनको कैसे फायदा हो सके वहां से। जो हमारा बनारस की जो मूल जो वहां की संरचना थी, बाबा विश्वनाथ जी की जो नगरी थी, उसके कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने 500 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त किया। कई मंदिरों में जिस तरह से वहां पर हजारों वर्षों से शिवलिंग की स्थापना थी, उनको क्षतिग्रस्त किया गया, उनको तोड़ने का काम किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग सनातन धर्म की बात करते थे, सनातन धर्म की प्रचार करते थे, लेकिन सनातन धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मंदिर को उजाड़ा जाए, तोड़ा जाए। बाबा विश्वनाथ जी सब देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनको जरूर जवाब देगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में अभी महाकुंभ खत्म हुआ। महाकुंभ में जिस तरीके से एक मीडिया रिपोर्ट आई है, उस मीडिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा दिखता है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि बनारस में जो मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ जो हजारों वर्षों से लगता आ रहा है और वो एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से 7,000 करोड़ से ज्यादा पानी की तरीके बहाया गया सिर्फ इवेंट के माध्यम से, और वहां पर लगातार एक स्नान मंत्री हैं, वो स्नान मंत्री होते हुए वहां पर जो पैसों का बंदरबाट हुआ है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उजागर होने का अभी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस पे छानबीन कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो गरीब आम जनमानस का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको पानी की तरीके बहाया गया। कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। हम लोग जाते हैं महाकुंभ में, मां गंगा का आचमन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से 12 वर्षों में जो सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ आया उसके नाम पर जो बंदरबाट किया गया है। मैं कह सकता हूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आपने देखा होगा कि कई और माध्यमों से पता चल रहा है कि वहां पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। एक नाविक की इनकी ये बात कर रहे थे कि उसको 30 करोड़ का लाभ हुआ, बड़ी बड़ी डींगे बात कर रहे थे। विधानसभा में कहा गया कि इतना ज्यादा आय का स्रोत उसको मिला है, लेकिन उसको पता है
उस पर कई अपराधी छवि और वहाँ का माफिया है, वो एक प्रकार का एक माफिया है जिसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए उसको फायदा कैसे पहुंचाया जाए, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन मंत्री इन्वॉल्व हैं, ये भी आने वाले समय में जांच का विषय है। और जब जांच निश्चित तौर पे आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस की पंचायत चुनाव को क्या तैयारी है, जबकि बीजेपी आप लोगों की वोट बैंक में सेधमारी करना चाहती है। पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनको उतारने की तैयारी कर रही है और पीछे से मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की तैयारी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमेशा ही उजागर होता रहा है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ाने की सियासत करते हैं। ये किस मुंह से जाएंगे हमारे मुसलमान भाइयों के सामने? मैं कह सकता हूं कि लगातार उनके हक और हुकूक की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आप लगातार कहीं कावड़ के नाम पर, कहीं कुंभ के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं सनातन धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन कराने का काम कर रहे हैं, नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में स्पष्ट तौर पे आपको दिख जाएगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय है। लोकसभा में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनमानस ने इनको 2/3 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है वो मुस्लिम साथियों के सामने स्पष्ट होकर के खुल गया है। अब ये किसी मुंह से ना तो उनके सारोकार की बात कर सकते, ना उनके उत्थान की बात कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि अब वो 3 करोड़ जो नौकरियां हैं वो देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने उसका पूरा खाका तैयार किया हुआ है। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी जी ने देश से कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, और मैं कह सकता हूं कि आज तो 11 साल हो गए। अगर हर वर्ष की भांति अगर नौकरियों को देखा जाए तो 11 दूनी 22 करोड़ रोजगार आज देश में होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। जब 3 काले कानून लाते हैं तो ना किसानों से बात करते हैं, 3 काले कानून थोप दिए जाते हैं। जब CNRC की बात होती है, बिना किसी से चर्चा किए CNRC लागू कर देते हैं। तो अब ये नौकरियों की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि जब एक छात्र नौकरी की तैयारी करता है, जब परीक्षा की प्रिपरेशन करता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब पर्चा लीक हो जाता है, जब परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार और वो खुद टूट जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ब्यूरोक्रेटी और ये जो सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, यहां नौकरियों के नाम पर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें गुजराती जो पूरा गैंग है, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आकर के यहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार का प्रावधान करती हैं। उसके बाद उसको 2 महीने 3 महीने नौकरी कराकर उसको निकाल देती हैं, उससे उगाही करती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनसे अब कोई आस नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर और बेरोजगारी का स्तर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में स्पष्ट तौर पे देश में व्याप्त हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, बाकी इनके पास कोई विजन नहीं है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि प्रदेश में दलितों के साथ बड़ी मात्रा में अत्याचार देखने को मिल रहा है। थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ा है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ RSS और जो मनुस्मृति को मानने वाले इनके नेता हैं, वो लगातार इस तरह की चीजें पूरे देश में कराते हैं। जब गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ में ली, सबसे ज्यादा गुजरात में दलितों पर आक्रमण हुआ, उनके साथ अपराध हुआ, उनके साथ जाति उन्माद हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक दलित युवक पर इनके भाजपा के नेता ने मूत्र विसर्जन का काम किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अपराध हो रहा था। प्रयागराज में जो पासी समाज की कुछ हमारे परिवार थे, उन पर जिस तरह से एक विशेष जाति वर्ग के लोगों ने पूरा घर जला दिया। एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो भी मर गई। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जाति उन्माद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। दलितों पे हो, महिलाओं पे हो, पिछड़ों पर हो, अल्पसंख्यकों पर, सब पर अपराध इनके सरकार में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अपराध की बाढ़ हो चुकी है, पूरा प्रदेश जंगल राज में व्याप्त हो चुका है। कोई दलित घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको उतार दिया जाता है, उसका सर मुड़वा दिया जाता है। तो आज हम लोग किस प्रदेश में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, किस सदी में रह रहे हैं?
आज भी कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। जो उनका एक सपना था, दलितों के उत्थान की बात थी, उसको लगातार ये लोग अपमान करने का काम करते हैं। ये उनके बाबा साहब के सामने सर तो झुका देते हैं, लेकिन दलितों के साथ एक भी कोई भी इनका एक जो भी काम है, कोई भी विजन उनके साथ में नहीं रहा है। लगातार आक्रमण, लगातार अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में, प्रदेश में चलता आ रहा है। एक अंतिम मेरा सवाल कि मथुरा में सरकार कर रही है कि हम कान्हा कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन कान्हा कॉरिडोर और स्थानीय लोगों के बीच में जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है, प्रदर्शन भी चल रहा है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि अभी जिस तरह से वहां पर वृंदावन में कॉरिडोर की बात है, अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां के लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, वहां के कुछ गोसाई आए थे, कुछ वहां के साधु संत आए थे। उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कॉरिडोर की तो ये लोग बात कर देते हैं, और जो सैकड़ों वर्षों से वहां पर जो मंदिरों के निर्माण हैं, उन निर्माणों को क्षतिग्रस्त किया जाएगा, उनको तोड़ने का काम किया जाएगा। आप मंदिर प्रांगण में इतनी जगह है, आप उस पे स्पेस बनाकर कॉरिडोर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं जिस तरह से काशी विश्वनाथ जी में हुआ, जिस तरह से मिर्जापुर में जो माँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर में कॉरिडोर में इन लोगों ने सेम उसी तर्ज पे किया, वहां मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया। अब हमारे बांके बिहारी जी की वृंदावन की नगरी में ये लोग करने जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार जो है सनातन धर्म की बात करती है, लेकिन सनातन धर्म का कोई भी ये लोग पालन नहीं करते हैं। कहीं मंदिर क्षतिग्रस्त कर देते हैं, कहीं चंदा में वसूली करते हैं, कहीं चंदा चोरी करने का काम करते हैं। तो इनके नियत में ही खोट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो वहां के कॉरिडोर में जो वहां पे लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को उनसे बात करनी पड़ेगी। उनके संज्ञान में जो भी चीजें हैं, एक सार्थक पहल के साथ में आप कोई भी काम करिए तो आपको जनता साधुवाद देगी, लेकिन ये लोग किसी से बात नहीं करते हैं। सिर्फ हिटलर शाही करके बुलडोजर ले आएंगे, घर गिरा देंगे, मंदिर गिरा देंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चंदे का कैसे बंडर बांट किया जाए, ये उनकी नियत में है। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चंदा चोरी और चंदा के बंदरबाट की कहानी बीजेपी की है, और यही वजह है कि कान्हा की नगरी में भी कॉरिडोर बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज लखनऊ।